ये हम लोग आयु से संबंधित टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है, 22 वर्ष है। और कह रहा ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। अगर बी मान लीजिए यक्स हो तो यक्स से ये कितना वर्ष बड़ा है, 4। और दोनों की आयु का योग कितना है, 22 है, जो कि यहाँ पे दिया है। अब यक्स यक्स को जोड़ लेंगे, यक्स यक्स कितना हुआ, 2x हुआ, और ये 22। 4 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 22 में से 4 गया कितना बचा, 18। ये हो गया 2x। अब ये गुणे में है तो इधर काट दे, भागे में चला जाएगा, 2 1 कम 2, 2 9 18। तो x बराबर क्या आया, 9। अब x बराबर 9 आया तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 प्लस 4 है तो क्या हो जाएगा, 13। तो ए की वर्तमान आयु कितना हो गया, 13। अब बी की वर्तमान आयु कितना हो गया, 9 वर्ष हो गया। ए की वर्तमान आयु पूछा है तो कितना आया है, 13 वर्ष। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश और गणेश मिलाकर इस समय 18 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु कितनी है। रमेश और गणेश कितना है, 28 वर्ष के हैं दोनों मिलाकर। पर गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। अगर रमेश यक्स होगा तो छोटा का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो यक्स माइनस कितना वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। अब दोनों की आयु मिलाकर कितना है, यहाँ पे 28 वर्ष है। अब पूछा क्या है कि गणेश की आयु बताइए हमको, ठीक है। अब यक्स यक्स कितना होता है, 2x होता है। अब ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो -6 उधर गया तो उधर गया प्लस में हो गया। और 28 6 कितना होता है, 34, और ये हुआ 2x। अब ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में यहाँ से। तो अब कितना बार में जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 7 14। तो x बराबर क्या आया, 17। अब यहाँ रख देंगे 17, तो यहाँ पे 17 हो गया। और यहाँ पे 17, यहाँ पे माइनस है तो -6 लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11। पूछा कितना है कि गणेश की आयु बताइए, तो गणेश की आयु कितनी है, 11 वर्ष। आइए टाइप 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। करें सोनी और मोनी की आयु का अंतर कितना है, 7 वर्ष का है, ठीक है। दोनों का अंतर 7 वर्ष का है। फिर कह रहे हैं मोनी जो है सोनी की आयु की 2/3 मतलब 2/3 है। ये सोनी की आयु की 2/3 के बराबर मोनी की आयु है। अब ये आ गया। अब देखेंगे मोनी और सोनी को उधर लाते हैं, सोनी इधर आ गई। अब ये हुआ 2/3। तो मोनी अगर 2 है तो सोनी कितना है, 3 है। अब ये अनुपात में है, तो अनुपात में है तो मौसा की इसमें क्या है, कमी है। मौसा मान लेते हैं हम x, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 3x। अब सोनी की जगह रखेंगे 3x और मोनी की जगह रखेंगे 2x। और दोनों का अंतर कितना है, पहले से 7 वर्ष है। और 3 में से 2 गया कितना बचा, x। तो x बराबर कितना है, 7 है। अब पूछ रहा है कि सोनी की आयु बताइए, तो हम यहाँ पे x का मान रख देंगे। तो ये कितना है, 3x है। तो 3 गुणे x का मान क्या है, 7। तो 7 त्रिक 21। तो ये निकल गया सोनी की आयु। अगर बाई चांस मोनी की आयु पूछता तो हम 2x में रखते हैं, तो 2x की जगह रखते हैं 7, तो 7 दूनी 14। तो मोनी की आयु क्या निकली, 14 वर्ष। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु के 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे टीना और मीना की आयु का अंतर कितना है, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस। अंतर कितना है, 5 वर्ष। फिर कह रहा है मीना की आयु टीना की आयु के 3/4 है, मतलब 3/4 है, ठीक है। अब टीना की आयु हमको बतानी है। अब यहाँ मीना है और टीना इसके नीचे लाते हैं तिरछी में, और ये 3/4 है। मतलब मीना अगर 3 है तो टीना कितनी है, 4 है। अभी ये अनुपात में है तो इसमें किसकी कमी है, मौसा की कमी है। तो मौसा मान लीजिए x, तो यहाँ हम x लिख देते हैं और x लिख देते हैं। तो टीना बराबर 4x, टीना 4x, मीना कितना 3x, तो यहाँ 3x लिख दिए। और पहले से दिया था 5, 4 में से 3 गया कितना बचा, 1x बराबर 5। मतलब क्या, x का मान 5, मतलब मौसा का मान क्या है, 5। अब मौसा इसमें रखेंगे। पूछा तो टीना का है, तो टीना का पूछा है तो टीना में रख देंगे। ये 4 पहले से था, x बराबर हम 5 रखेंगे, तो 4 5 20। ये टीना का निकल गया। बाई चांस अगर मीना का पूछता तो मीना का कितना था, 3x। तो 3 x की जगह हम क्या रखते, 5। तो 5 3 15। टीना की आयु 15, मीना की आयु 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हुआ। आइए हम लोग टाइप तीसरा का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था।
जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाता है। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये वर्तमान है और पीछे 2 वर्ष कह रहा है और आगे का 3 वर्ष लिया है। अब मान लीजिए अंतर क्या है कि 2 वर्ष का हो जाए, तो मान लीजिए आपके पापा 50 वर्ष के हैं आज और आप जो है 25 वर्ष के हैं, और 10 साल बाद क्या हो, दोनों में मान लीजिए इसमें अंतर कितने का है, 25 वर्ष का है। और 10 साल बाद 10 साल बाद अगर पापा आपके हो जाएंगे 60 के और आप हो जाएंगे 35, तब भी क्या अंतर 25 से का रहेगा। ठीक है, मान लीजिए चाहे आगे आप नापिए तभी अंतर रहेगा, और वर्तमान में लीजिए तभी अंतर वही का रहेगा, और पीछे जाइए तभी अंतर वही का रहेगा। तो ये कह रहा है कि वर्तमान 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना है, 18 वर्ष है। तो मान लीजिए छोटा बच्चा अगर यक्स का होगा तो 2 वर्ष का अंतर है, तो बड़े बच्चे का उम्र कितना होगा, यक्स प्लस 2 का होगा, तभी तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, और दोनों का इस समय 2 साल पहले का योग कितना है, 18 वर्ष। मान लीजिए यक्स प्लस 2 और यक्स दोनों का योग कितना है, 18। तो यक्स यक्स क्या हुआ, 2x हुआ, और ये 2 बराबर 18। ठीक, अब 2 उधर जाएगा तो 18 में से 2 घट जाएगा, इधर बचा 2x, 18 में से 2 क्या कितना बचा, 16, 2 1 कम 2, 2 8 16। अब यहाँ 8 हम रख देंगे, तो छोटे बच्चे की इस समय उम्र कितना है, 8 वर्ष। अब बड़े बच्चे की क्या है, 8 और 2 10 वर्ष है। तो ये 2 साल पहले का दिया है। ठीक है, और पूछ रहा है कि वर्तमान का, वर्तमान दे न दे, अगर पूछ रहा है कि आयु बताइए तो इसके मतलब वर्तमान में दिया रहेगा, जब तक वो ये ना कहे कि 2 साल पूर्व की आयु बताइए, 3 साल आगे की आयु बताइए। ठीक है, तो अब 2 साल पहले वो 10 वर्ष का था, तो 2 साल बाद कितने का हो जाएगा, वर्तमान में 12 वर्ष का हो जाएगा। और 2 साल पहले छोटा 8 वर्ष का था, तो 2 साल बाद वर्तमान में जाएगा कितने वर्ष का हो जाएगा, 10। अगर यही 3 वर्ष पूछता तो 15 में 3 जोड़, 12 में 3 जोड़ते तो कितना हो जाता, 15 वर्ष का हो जाता। और 10 में 3 जोड़ते तो 13 वर्ष का हो जाता। लेकिन पूछ रहा है कि उनकी उम्र बताइए बड़े बच्चे की, तो बड़े बच्चे की आयु क्या है, 12 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप 2, रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, करीम की आयु ज्ञात कीजिए। हमने बता दिया है कि वर्तमान में पूछे, चाहे पीछे चले जाइए आप, चाहे आगे चले जाइए आप, आयु का अंतर क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसे मैंने बताया कि आपके पापा 50 और आप हैं 25, और 10 साल बाद वर्तमान में अगर जाएंगे तो ये हो जाएंगे 60 और ये हो जाएंगे 35, तब भी अंतर कितना का है, 25 वर्ष का है। और वर्तमान में भी आ गए तब भी 25 वर्ष का है। अगर 10 साल आगे भी चले जाएंगे तब भी अंतर कितने का रहेगा, 25 का रहेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 10 साल पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। इसके मतलब क्या है कि आज भी उतना का ही अंतर है। अब दोनों में क्या है, 10 वर्ष का अंतर है। तो मान लीजिए करीम अगर यक्स का होगा, उन्हें 5 वर्ष का अंतर है, तो रहीम कितने का होगा, यक्स प्लस 5 का होगा। और दोनों का योग कितना है, 65 वर्ष है। और यक्स यक्स क्या हुआ, 2x और प्लस 5, तो ये हो गया 65। अब 5 उधर जाता है तो 65 में से 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और ये 2x। 65 में से 5 गया कितना होगा, 60, और ये 2x। और 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2, और 2 से काटेंगे 2 3, तो x बराबर क्या, 30 आया। तो करीम की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष होगी। और रहीम की आयु क्या हो जाएगी, 30 प्लस 5 मतलब 35 वर्ष की हो जाएगी। तो करीम की आयु पूछा है तो कितना आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा।